नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमने पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ा था और पद्म पुरस्कार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे और 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला और उसके पद्म पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार आते हैं, इन चीजों को देख लिया था। और उसमें हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पद्म पुरस्कार कौन कौन से लोगों को प्राप्त हुआ है। तो उसी क्रम में हम बताएंगे आज इस वीडियो में कि पद्म पुरस्कार किसको किसको प्राप्त हुआ है तथा वो उनके राज्य, वो कौन से राज्य के हैं, किसको मरणोपरांत प्राप्त हुआ है, इन सब चीजों को देखेंगे। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए, हमने इसके पहले क्या बताया था आपसे कि जो पद्म पुरस्कार होता है ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो पद्म पुरस्कार जो है वो 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्मश्री। कौन? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तीनों पुरस्कार जो होते हैं वो अगर हम देखें तो कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, खेल, चिकित्सा, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों या क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो ये है कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान इत्यादि जैसे विभिन्न विषय या क्षेत्र है उसके क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि पद्म पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में पद्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और पद्म पुरस्कार जो है कि ये पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर दिया जाता है। किसके? पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर दिया जाता है। जो ये समिति होती है, इसका गठन जो होता है, इसका गठन जो होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये किसके आधार पर, किसकी सिफारिश के आधार पर दिया जाता है? तो पद्म पुरस्कार समिति के आधार पर दिया जाता है। और समिति का गठन कौन करता है? तो समिति का गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और जो पद्म अवार्ड दिया जाता है, जो पद्म अवार्ड दिया जाता है यानी कि पद्म पुरस्कार जो दिया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हम लोग देखा था कि यहाँ पे 2023 में जो पद्म पुरस्कार था तो वो 106 लोगों को प्रदान किया गया था। कितने लोगों को? 106 लोगों को प्रदान किया गया था। जिसमें पद्मश्री जो था वो 9 लोगों को, पद्मश्री जो था वो 91 लोगों को प्रदान किया गया था। और जो पद्म भूषण था वो 9 लोगों को, और पद्म विभूषण जो था वो 6 लोगों को प्रदान किया गया था। और जो ये पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और जो पद्म भूषण है ये उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए? उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और जो पद्मश्री है ये विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए? विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। हम आपको यहाँ पे बताते चलें कि ये जो भारत रत्न होता है, जो भारत रत्न होता है ये पद्म पुरस्कार की श्रेणी में नहीं आता है। ये पद्म पुरस्कार की श्रेणी में नहीं आता है। कौन? भारत रत्न। इसकी श्रेणी में यही पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। हम आपको बताया चले 2023 का था, उसमें महिलाओं को प्राप्त हुआ है, 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा 7 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका जो पद्म पुरस्कार है इसकी घोषणा जो होती है प्रत्येक गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में की जाती है। क्या? प्रत्येक गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में इसकी घोषणा की जाती है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि पद्म पुरस्कार 2023 हमने इसको आपको बता दिया है। 106 पद्म विभूषण, पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्मश्री 91 लोगों को, महिलाओं की संख्या 19 है और मरणोपरांत व्यक्तियों की संख्या 7 है। अब हम देख लेते हैं कि जो पद्म विभूषण जो 6 लोगों को प्राप्त है वो कौन कौन से लोग हैं। तो ये है बालकृष्ण दोषी। पहला नंबर बालकृष्ण दोषी। कौन? बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी। आप लोग नाम याद रखिएगा क्योंकि इनकी संख्या 6 है तो इसमें नाम पूछने की संभावना अधिक से अधिक है। तो पहला है बालकृष्ण दोषी जिनको आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। किसके क्षेत्र में? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। ये गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, गुजरात के। दूसरा है दिलीप महालनोबिस। कौन? दिलीप महालनोबिस। ये मेडिसिन के क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ है बच्चों। किसके क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के हैं। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। तीसरा नंबर मुलायम सिंह यादव। कौन? मुलायम सिंह यादव। इनको पब्लिक अफेयर, किसके? पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इनका जो राज्य है वो यूपी है। इनका राज्य यूपी है। एस एम कृष्ण को पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। किसके क्षेत्र में? पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में प्रदान किया गया है।
ये है कर्नाटक के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के रहने वाले हैं। और श्रीनिवास वर्धन इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया गया। किसके क्षेत्र में? साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया गया। ये अमेरिका बच्चों, अमेरिका। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के निवासी नहीं है, मतलब कि ये भारत के नहीं है, ये अमेरिका NRI वगैरह है ये, तो इनको प्रदान किया गया। ये है साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। किसको? श्रीनिवास वर्धन। कौन बच्चों? श्रीनिवास वर्धन। कौन? श्रीनिवास वर्धन को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। छठवां है जाकिर हुसैन। कौन? जाकिर हुसैन। इनको कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। ये महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं ये। तो ये रहे 6 जो जिनको पद्म विभूषण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव, SM कृष्ण, श्रीनिवास वर्धन और जाकिर हुसैन। कौन? बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव, SM कृष्ण, श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन। जो बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, दिलीप महालनोबिस को मेडिसिन के क्षेत्र में, मुलायम सिंह यादव को पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में और SM कृष्ण को पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, श्रीनिवास वर्धन को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पद्म भूषण है, क्या पद्म भूषण। इसके पहले हमने क्या देखा था? पद्म विभूषण। अब देखेंगे पद्म भूषण। ये 9 लोगों को प्रदान किया गया है। कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो ये 9 लोगों को प्रदान किया गया है। पहला है श्री SL भैरप्पा। कौन? श्री SL भैरप्पा। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है। दूसरा नंबर श्री कुमार मंगलम बिड़ला। कौन? श्री कुमार मंगलम बिड़ला, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनको व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। किसके क्षेत्र में? व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। और अगला नंबर आता है श्री दीपक धर। क्या? श्री दीपक धर। इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगला नंबर है सुश्री वाड़ी जयराम। कौन? सुश्री वाड़ी जयराम। इनको ये तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के। इनको कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। अगला नंबर है स्वामी चिन्नाजियर। कौन? स्वामी चिन्नाजियर। ये तेलंगाना। कौन? तेलंगाना के रहने वाले हैं। इनको अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। और छठवां नंबर है सुश्री सुमन कल्याणपुर। कौन? सुश्री सुमन कल्याणपुर। ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इनको कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। श्री कपिल कपूर। क्या? श्री कपिल कपूर दिल्ली के रहने वाले हैं। कहाँ के? दिल्ली के रहने वाले हैं। इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। सुश्री सुधा मूर्ति। कौन? सुश्री सुधा मूर्ति कर्नाटक की रहने वाली हैं। इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। किसके क्षेत्र में? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। और लास्ट है हमारा श्री कमलेश डी पटेल। कौन? श्री कमलेश डी पटेल। ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना के रहने वाले हैं। इनको अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। किसके क्षेत्र में? अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन है। श्री SL भैरप्पा, श्री कुमार मंगलम बिड़ला, श्री दीपक धर। कौन? श्री दीपक धर। सुश्री वाड़ी जयराम। कौन? सुश्री वाड़ी जयराम। स्वामी चिन्नाजियर। कौन? स्वामी चिन्नाजियर। अगला है सुश्री सुमन कल्याणपुर। कौन? सुश्री सुमन कल्याणपुर। श्री कपिल कपूर। कौन? श्री कपिल कपूर। सुश्री सुधा मूर्ति। और जो लास्ट है वो है श्री कमलेश डी पटेल। कौन? श्री कमलेश डी पटेल। ये 9 लोगों को जो पद्म पुरस्कार में पद्म भूषण पुरस्कार है, ये प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। हम बताते चले मित्रों कि जो ये पद्म पुरस्कार है, इसको मार्च या अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक जो होता है, एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। किसमें प्रदान किया जाता है? एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। इसको राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि ये जो बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस और मुलायम सिंह यादव, तीनों व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। मरणोपरांत।
अब इसके बाद हम लोगों ने पद्म भूषण को देख लिया, अब हम देखेंगे पद्मश्री। तो पद्मश्री जो प्राप्त हुआ है वो 91 लोगों को प्राप्त हुआ है। कितने लोगों को प्राप्त हुआ है? 91 लोगों को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे सभी लोगों का नाम लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने बस इसमें बता दिया कि 91 लोगों को प्रदान किया गया है। अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, तो आपको इनकी सूची प्राप्त हो जाएगी। इनकी का तीनों सूची प्राप्त हो जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें इन जो पद्म पुरस्कार है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे वो लाया जाएगा, उसको आप देखना मत भूलिएगा। और इन दोनों, जो इसके पहले वाला वीडियो था और जो अभी वीडियो है, इन दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, और तब आप वो क्वेश्चन वाला वीडियो जब देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन आसानी के साथ समझ में आएगा और आप अच्छे से उसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।